नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। श्री राम जी की महिमा अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी की महिमा है न्यारी, अहिल्या पत्थर से बन गई नारी। तो राम की महिमा का गुणगान तो करना असंभव ही है। राम कहने से पत्थर भी पानी में तर जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आज राम की एक बहुत ही सुंदर कथा दशरथ जी से संबंधित आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि राजा दशरथ जब आखेट के लिए गए तो नासिक में पंचवटी स्थान पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी। तो एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम चल रहा था और महाराजा दशरथ देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध कर रहे थे और ये युद्ध गगन में, आकाश में चल रहा था, वायुमंडल में चल रहा था। तो उस समय दैत्यों ने कुछ इस प्रकार से प्रहार किया महाराजा दशरथ के रथ पर कि रथ का पहिया जो था वो टूट गया और रथ बहुत तीव्र गति से नीचे आने लगा। जब रथ नीचे की तरफ गिर रहा है तो दशरथ जी को लगा कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं कैसे बच पाऊंगा, कहाँ से रथ समेत यदि कोई पृथ्वी पर गिरेगा तो उसकी दशा क्या होगी। बीच मार्ग तक जब वो आए तो उन्होंने एकदम आवाज़ की कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। जटायु वहाँ से जा रहे थे, जटायु को आवाज़ आ गई तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई प्राणी, उस समय पहचाना भी नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। तो उन्होंने अपने पंख फैला दिए और पंखों पर उस रथ को लेकर के वो नीचे उतर गए। और जब वो नीचे ज़मीन पर उतरे तो रथ के नीचे दब गए और लहूलुहान हो गए, घायल हो गए। राजा दशरथ ने रथ को हटाया और बड़े ही विनम्र वाणी में बोले कि आप मेरे मित्र हो, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, तो कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जटायु ने कहा, मुझ जैसे एक पक्षी को आपने अपना मित्र बना लिया, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं आपको फिर भी कुछ देना चाहता हूँ, आपकी कोई इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। तो जटायु ने कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे अंतिम क्रिया को अपने पुत्र से करवा देना। तो अंतिम क्रिया आपके पुत्र द्वारा हो। तो राजा दशरथ तो दुखी हो गए क्योंकि उनके उस समय तक तो कोई संतान ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि गिद्धराज, मेरी तो कोई संतान है ही नहीं। तो गिद्धराज ने कहा कि लेकिन मेरी तो बस यही इच्छा है। राजा दशरथ ने कहा मेरी संतान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके भाग्य से, आपके कहने से मेरी संतान हो जाए। तो गिद्धराज ने कहा अगर तुम्हारी पहली संतान हो तो अपना बेटा आप मुझे दे देना। तो जब राजा के राम पैदा हुए तो गिद्धराज पहुंच गए कि राजा दशरथ, आपको अपना दिया हुआ प्रण याद है, लाइए मुझे मेरा बेटा। दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, उनका दिल अधीर हो गया। लेकिन प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तो रघुकुल की रीति थी। उन्होंने बड़े सुंदर वस्त्र में लपेटा श्री राम को और ला करके गिद्ध जी के सामने, जटायु के सामने रख दिया।
अब वो तो उठा ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, गिद्धराज ने, जटायु ने बहुत कोशिश की कि उनको उठाए, लेकिन नहीं उठे। फिर वो समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई दिव्य शक्ति है। तो उन्होंने प्रणाम करके पूछा, तो श्री राम ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखा दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते थे? तो बता दिया जटायु जी ने कि मैं ये चाहता था कि मेरा अंतिम संस्कार राजा दशरथ के बड़े पुत्र करें। तो श्री राम ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। तो प्रसन्न होकर के जटायु चले जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब श्री राम वन में गए तो सीता जी को जब हरण करके रावण ले जा रहे थे, तो जटायु ने उनकी भी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें घायल हो गए। और जब श्री राम वहाँ पहुँचते हैं, रास्ते में जटायु से भेंट होती है, तो जटायु उनको पूरी बातें बता देते हैं कि इस तरह से रावण लेकर गया है। और वो बड़े प्यार से अपने जटायु को अपनी गोद में ले लेते हैं पुत्र की भांति, और उनके प्राण वहाँ पर पूरे हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, प्राणांत हो जाता है। और श्री राम एक पुत्र की भांति ही उनका संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार श्री राम ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और राजा दशरथ भी अपने दिए हुए वचन को पूरा कर पाए। तो हे श्री राम जी, आपने जैसे उसकी इच्छा को पूर्ण किया, हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबके घर में सुख शांति देना, सबको कष्टों से मुक्त करना, क्योंकि आपकी कृपा जहाँ होगी वहाँ तो सब कुछ होगा। और आपके पुत्रवत राम भक्त हनुमान हम सबकी सहायता करते हैं। आपने उन्हें यही कहकर पृथ्वीलोक पर छोड़ा था कि वो सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें। तो हनुमत बीरा हम सब के कष्टों को दूर करते हैं। आपके भक्त शिरोमणि, आपके पुत्र समान हनुमत की सदा ही जय हो। आप अपनी कृपा उन पर हमेशा बनाए रखना, वो हम सबके कष्टों का निवारण करते रहें और अपना आशीर्वाद भी हम सभी को देना। जय श्री राम। धन्यवाद। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।